125 to 92 on the amendment and 128 to 95 for the passing of the bill. So in any case, they had the majority. They had it in the Lok Sabha, they have it in the Rajya Sabha. But you can see the division in the country, even in terms of the numbers, because there are substantial numbers which have opposed the bill. So this will have political implications, and especially in respect of political parties who have given the support to the BJP, because there's an election in Bihar coming. And of course, it makes very little difference to the TDP, because their elections are far away. But at least historically, they will be remembered for having supported the bill. And that may have political repercussions in the long run. क्या भाई देखो, पारित तो हो गया है अब, और बहुमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया, और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ख़ास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है, उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, बेरोज़गारी नहीं ख़त्म होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि किसी तरीके से ये रोज़ के रोज़ अब चर्चाएं होंगी, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज़ के रोज़ उसके बारे में अखबार में होगा, फिर डिबेट होगी, और ये चलता रहेगा, और उनको ये समझते हैं कि इनको फ़ायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया।